मुझे लगता है कि सामान्य लोगों के अतिरिक्त असामान्य होना संभव है। ये सोच है दुनिया के असली लेजेंड सर एलन मस्क की, जिन्होंने सामान्य व्यक्ति की तरह ही लकड़ी काटने और नालियाँ साफ करने से लेकर रॉकेट और इलेक्ट्रिक कार बनाने तक का काम किया। और काम ही नहीं, वे इन सब कंपनी के मालिक भी हैं। आपको थंबनेल पढ़कर समझ आ ही गया होगा। शुरू करते हैं और बात करते हैं दुनिया के असली आयरन मैन सर एलन मस्क की। तो सर एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिक्टोरिया सिटी में हुआ था। उनके पिता एरल मस्क हैं, जो कि एक इंजीनियर थे, और उनकी माँ में एक डाइटिशियन थी। तो आगे उनके बचपन का दौर थोड़े समय तक ही खुशहाल रहा, क्योंकि जब एलन 8 साल के हुए तब उनके माँ पापा का तलाक हो गया, जिसके कारण एलन अपने एक भाई और पापा के साथ अलग रहने लग गए थे। एलन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था, और इसी वजह से एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं बची थी। अब आप इसी से उनके शार्प और क्रिएटिव माइंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर आगे जाकर जब वे 10 साल के हुए तब उन्होंने पहली दफ़ा कंप्यूटर देखा, और वे इसे देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अगले ही दिन अपने पापा से जिद कर यहाँ कंप्यूटर खरीदवा ही लिया। और उनके इस कंप्यूटर के प्रति जिज्ञासा के चलते उन्होंने मात्र 3 दिन में कंप्यूटर के बेसिक लैंग्वेज तक सीख ली थी, जो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ लोगों को महीने लग जाते हैं सीखने में। उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में 3 दिन में यह काम कर दिखाया। और इस समय उनकी स्कूल की पढ़ाई भी जारी थी, और जैसे ही स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई उन्होंने कनाडा जाकर अपने आगे की पढ़ाई की शुरुआत की, जहाँ उनको अपने खर्चों के लिए लकड़ी काटना, गंदी पानियों की नाली साफ करना और सब्जी लाने जैसा काम तक करना पड़ रहा था। लेकिन एलन ने कभी हार नहीं मानी और अपने पढ़ाई के प्रति जज्बे को कायम रखा, और इस समय उनको काफ़ी सारा नॉलेज भी हो गया था। वे अक्सर ऐसी बातें करते थे जो लोगों के दिमाग में दस्तक नहीं देती हैं। इसी कारण से उनके कुछ क्लासमेट उनका मजाक भी उड़ाते थे और काफ़ी बुली भी करते थे। खैर, इनके बावजूद भी उन्होंने अपनी यहाँ पढ़ाई पूरी की, और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी, और उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की, और वहाँ भी उन्होंने अपना बढ़िया प्रदर्शन किया। और इस पढ़ाई के चलते उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप्टो नाम की एक कंपनी का स्टार्टअप किया, जो कि एक छोटा इंफॉर्मेशन नेटवर्क का काम करता था। और आगे जाकर इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की, और 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने इसे खरीद लिया, जिससे मस्क काफ़ी अमीर हो गए थे। वह कम ही उम्र में काफ़ी अमीर हो गए थे। और अक्सर होता है जब कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है तब वह सेटल होने का प्लान बनाता है। वह चाहता है उसकी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजरे। लेकिन एलन मस्क इनमें से कहाँ थे? वे तो सबसे अलग थे, इसलिए तो दुनिया के आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए सर एलन मस्क ने अपनी आधी संपत्ति नए स्टार्टअप में लगा दिया, जिसका नाम X.com रखा था, जो कि एक तरह से इंटरनेट बैंकिंग की तरह काम करता था। और उनके इस स्टार्टअप ने पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। और इसी दौरान इस पर मस्त काम करते हुए लगातार 2-3 दिन तक काम करते थे, वो भी बिना रुके। ये सिर्फ उनके पैशन के चलते ही हो पा रहा था। और फिर उनका यहाँ नया स्टार्टअप ग्रो करता गया, और जैसे जैसे ग्रो होने लगा इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी की गई, और इसका नाम X.com से पेपाल भी कर दिया, जो लोगों को धीरे धीरे काफ़ी पसंद भी आया, और कंपनी तेज़ी से ग्रो करने लग गई थी, जिसके कारण एलन मस्क काफ़ी फ़ायदा भी होने लगा था, और वे मल्टी मिलियनर तक बन चुके थे। लेकिन सबकी लाइफ में होता है, हमेशा खुशी साथ नहीं रहती। इसी दौरान उनकी कंपनी एक और कंपनी के साथ मर्ज हुई, जिन्होंने उनको धोखा देकर उनकी कंपनी में उनको एक एम्प्लॉय बना दिया था, जिसकी वजह से मस्क निराश जरूर हुए, लेकिन उनको उनका लगाया हुआ शेयर मिल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था उस कंपनी में, इसलिए वे ज़्यादा परेशान नहीं हुए। और जब इस कंपनी से भी उनको फ़ायदा होने लगा था, उनका शेयर उनको मिलने लग गया था, उन्होंने अपना ध्यान एरोनॉटिक्स की तरफ डाला, जो कि उनका बचपन से सपना था। हालांकि उन्होंने बचपन से इस पर ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन बस उनका एक पैशन था जो उनको बस लेके चलता गया। वे बचपन से ही दुनिया को एक्सप्लोर करके बाहरी ग्रहों पर दुनिया बसाना चाहते थे। यही उनकी खूबी है
जो सर एलन मस्क कर सकते हैं और सोच सकते हैं, उससे दुनिया काफ़ी परे है। और फिर उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी मशक्क़त की और जैसे तैसे मार्स सोसाइटी नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। और जैसे मैंने बताया, उनको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी क्योंकि उन्होंने इस पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। फिर भी उन्होंने अपने इस पैशन के चलते इस पर भी ट्राई किया और फिर कुछ एरोनॉटिक्स इंजीनियर को हायर करके अपनी प्लानिंग बताई और इस पर काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद उन्होंने फैसला किया खुद का एक रॉकेट लॉन्च करने का। लेकिन उन्होंने देखा कि बाहर से लिए हुए रॉकेट का प्राइस कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि हर रॉकेट का पार्ट अलग अलग जगह से असेंबल होके आता है। इसलिए मस्क ने सोचा क्यों ना एक खुद की ऐसी कंपनी बनाया जाए जो रॉकेट्स के पार्ट्स ही बनाए और पूरा रॉकेट तैयार करके खुद लॉन्च करें। और इसी शुरुआत हुई स्पेसएक्स की, जो कि एक जानी मानी रॉकेट बनाने वाली कंपनी है जो सबसे सस्ते दामों में रॉकेट बनाती है, जिसे नासा के काफ़ी ऑर्डर भी मिल चुके हैं। तो खैर ये बात छोड़ो, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की, लेकिन कोई बड़ा काम करते हुए किसी को पहली दफ़ा में सफलता नहीं मिलती। वैसे ही एलन मस्क को भी नहीं मिली थी। फिर उन्होंने अपनी इस कमियों को दूर करते हुए दूसरी कोशिश की, इसमें भी वे नाकाम रहे और शायद ये उनकी अधूरी इन्फॉर्मेशन या फिर स्टडी के कारण हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा पैसा लगाते हुए तीसरी बार भी ट्राई किया, लेकिन वे तीसरी बार भी असफल ही हुए। इसके बाद तो कोई भी आदमी थक के बैठ ही जाता, लेकिन एलन मस्क उसमें से नहीं थे। उन्होंने कर्ज लेकर चौथा रॉकेट भी लॉन्च किया और चौथा रॉकेट सफल हुआ। और इस सफलता के बाद नासा ने भी उनको काफ़ी अप्रिसिएट किया और इसी के चलते नासा ने भी उनको रॉकेट बनाने के लिए काफ़ी फंडिंग भी दी और यह उनके लिए काफ़ी बड़ी सफलता थी। इस बड़ी सफलता के बाद वे काफ़ी अमीर हो चुके थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमीर। और इसके बाद उनको इत्तेफाक से एक ऐसा व्यक्ति मिला, जेबी फोर्स नाम का, जो अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक आइडिया लेकर सर एलन मस्क के पास आया ताकि उसको कुछ इन्वेस्टमेंट मिल सके। और बताने के बाद सर एलन मस्क को इस आइडिया में भविष्य नज़र आया और उन्होंने इस पर फंडिंग के साथ साथ अपना पूरा सहयोग दिया, जिसके कारण उनको एक और सफलता हाथ लगी, जिसका नाम निकोला टेस्ला, जो कि एक साइंटिस्ट है, उनके नाम से रखा गया और कंपनी का नाम रखा गया टेस्ला, जो कि 2003 में स्थापित किया गया। और सर एलन मस्क इस कंपनी के चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। यह भी उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और हो भी क्यों ना, आखिर सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया का भविष्य जो है। और इस टाइम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सभी कार कंपनी अपना जी जान लगा के मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी सबसे आगे तो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ही है। इससे याद आया, मैंने एक नेम बिहाइंड लोगों की सीरीज़ की शुरुआत की है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें टेस्ला के लोगों का मतलब भी बताया गया है। सो इस वीडियो के बाद अगर चाहते हो तो वहाँ वीडियो भी देख लेना। काफ़ी सारे कार ब्रांड्स के लोगों के मीनिंग्स हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग भी हैं, जिसकी जानकर आप चौंक भी जाओगे। सो वीडियो देख लेना। और सर एलन मस्क इन 3 कंपनी के अलावा भी काफ़ी कंपनियों के मालिक हैं और यह सब उनके सिर्फ जज्बे और रिस्क लेने वाली ताकत के कारण मुमकिन हो पाया है, जो कि अक्सर मल्टी मिलियनर और रिस्क टेकर के नाम से भी जाने जाते हैं। और अगर आप मूवीज़ देखते हो तो आपको आयरन मैन के बारे में पता जरूर होगा। और सर एलन मस्क को दुनिया के लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं, असली दुनिया का आयरन मैन। और हाल ही कुछ दिनों पहले, मतलब 27-28 मई की रात को, सर एलन मस्क और नासा ने मिलकर क्रू ड्रैगन नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया है, जिसमें 2 व्यक्ति जाएंगे और स्पेस से कुछ रिसर्च करके आएंगे। और यह दुनिया का मतलब सबसे कम दाम में बनाने वाला रॉकेट है, जो कि 2 व्यक्ति को छोड़ेगा और वापस आएगा, जो दुनिया के लिए एक तरह से काफ़ी बड़ा इवेंट है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई कंपनी पहली बार कर रही है और जो लगभग सफल भी हो चुका है। और क्योंकि हम उनके जीवन की बात कर रहे हैं, तो उनके जीवन में भी लव लाइफ का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उनकी एक पहली पत्नी हो चुकी है
जिसे वे तलाक कर चुके हैं, और उन्होंने तलाक के बाद दूसरी शादी भी की, और उनकी पत्नी का नाम रिले नाम है, जो उनकी लाइफ पार्टनर है। और उनकी दूसरी लाइफ पार्टनर का कहना है कि सर एलन मस्क इतने टेंशन में होते हैं कि वे खुद डर जाते हैं कि सर एलन मस्क कहीं टेंशन से मर तो नहीं जाएंगे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये उनका ही बयान है। अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो उनको रिस्क टेकर नाम से क्यों जाना जाता है। और अभी भी एलन मस्क सर मार्स पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और वे कहते हैं 2030 तक यह सपना सच होगा, और वे अपनी अंतिम सांसें मार्स पर लेना चाहेंगे। तो कुछ ऐसी कहानी है दुनिया के असली आयरन मैन, जो कनाडा में खाली हाथ लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर अपने पैशन के चलते इतना बड़ा काम किया कि उनकी लाइफ सच में जीरो से हीरो वाली है, और वे आजकल के यूथ के लिए काफ़ी बड़े इंस्पिरेशन हैं। अब आपने इस स्टोरी को सुन के समझ ही गए होंगे, और वो सच में मेरे आइडल हैं। तो आज की वीडियो ही ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया तो आप स्मार्ट हो ही, आपको पता है क्या करना है। अरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। और कुछ बातें सर एलन मस्क की बता देना, आपको यह व्यक्ति कैसे लगते हैं। तो आप बाकी वीडियो देखो, मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रहा हूँ, आप वीडियो देखो, और मैं चलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और रात में देख रहे हो तो गुड नाइट।